हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क कंप्यूटर अवेयरनेस के एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। और ये टॉपिक है दोस्तों रिगार्डिंग रजिस्टर मेमोरी के। क्यों ये इतना ट्रेंडिंग टॉपिक है, क्यों अक्सर यहां से 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस अभी आपको पता चलेगी। क्या होता है रजिस्टर, कैसे क्वेश्चन एमसीक्यूज अभी तक एग्जाम में पूछे गए और कैसे पूछे जा सकते हैं, इसके बारे में आज कंप्लीट डिस्कशन यहां पर होगा, यानी कॉन्सेप्ट भी और एमसीक्यूज भी। और आज है इसका डे 3। डे 1 में हम लोगों ने डिस्कस किया था रिगार्डिंग फ्लैश मेमोरी के। डे 2 में हम लोगों ने डिस्कशन किया है रिगार्डिंग नंबर सिस्टम के हेक्साडेसिमल पर। और आज के सेशन पर बात करेंगे रजिस्टर मेमोरी के बारे में। क्या है रजिस्टर, आइए डिटेल में चर्चा करते हैं दोस्तों। साथ ही साथ वो कैंडिडेट्स जो कि आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं, फॉर्म फिल करेंगे, या फिर आरबीआई असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, या किसी भी स्टेट लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वो ज्वाइन कर सकते हैं लेटेस्ट कोर्स आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क कंप्यूटर अवेयरनेस का बेसिक कोर्स, बेसिक टू एडवांस लेवल तक कंप्लीट कोर्स स्टार्ट हो रहा है 20 मार्च 2025, 20th ऑफ मार्च 2025 से। लाइव टाइमिंग्स रहने वाली हैं डेली 8 PM की। क्या क्या मिलेगा यहां पर आपको, थ्योरी मिलेगी यानी कॉन्सेप्ट प्लस एमसीक्यूज टॉपिक वाइज प्लस पीडीएफ टॉपिक वाइज प्लस मॉक टेस्ट। और अगर आप भी चाहते हैं कि अपने कंप्यूटर में फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करें एग्जाम में, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं इस कोर्स में जो कि 20 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिएगा गूगल प्ले स्टोर या iOS स्टोर की मदद से, और फिर आप इस कोर्स से कनेक्ट कर सकते हैं। किसी भी कंफ्यूजन के रिगार्डिंग कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। क्या इन सेशंस को लाइव के बाद रिकॉर्डेड भी आप देख सकते हैं? जी हां, सेशन लाइव होने के 30 मिनट्स के बाद रिकॉर्डेड फॉर्मेट में अवेलेबल होगा। तो वो कैंडिडेट्स जो लाइव नहीं देख सकते, वो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी इन सेशंस को अटेंड कर सकते हैं। क्लियर है? एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल करनी होगी, दैट इज अरोड़ा एजुकेटर। वहां पर आपको ये कोर्स मिलेगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, तो दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं टॉपिक को, जो कि है रजिस्टर। दोस्तों मेमोरीज तो बहुत सारी होती हैं, और कंप्यूटर में मेमोरी की इंपॉर्टेंस क्या है, शायद ये बात आप लोग जानते हैं। मेमोरी का मतलब जहां पर डेटा को स्टोर किया जाए टेम्परेरी या परमानेंट बेसिस पर, उसे बोलते हैं मेमोरी, है ना। जैसे आपके पास भी तो एक मेमोरी है, एक दिमाग है जिसमें चीजों को आप याद रखते हैं, जैसे आपका मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, अपना नाम, है ना। बहुत सारी इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है। यस, दैट इज कॉल्ड मेमोरी। लेकिन कुछ इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में टेम्परेरी होती है और कुछ परमानेंट होती है ना। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके पड़ोसी का कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, तो आप कहेंगे सर लिखा तो था हमने अपने मोबाइल फोन में और लिखा भी है, लेकिन याद नहीं है। लेकिन अगर मैं किसी खास के नंबर की बात करूं कि अपने पापा का, अपनी मम्मी का, अपने घर में कोई एक इंपॉर्टेंट फैमिली मेंबर का या किसी और इंपॉर्टेंट सदस्य का नंबर अगर मैं पूछूं, तो वो आपको ओरली याद हो सकता है, यानी वो आपकी परमानेंट मेमोरी में स्टोर हो चुका है। तो वैसे ही कंप्यूटर के पास भी कई तरीके की मेमोरी है, जैसे रैम, रोम, कैशे, रजिस्टर, हार्ड डिस्क, एसएसडी, बहुत सारी मेमोरीज। फिर भी यहां पर रजिस्टर मेमोरी का रोल क्या है और क्यों ये इंपॉर्टेंट है, आइए डिटेल में बात करते हैं इसके बारे में। हैव अ लुक गाइस। देखिए दोस्तों, अगर रजिस्टर मेमोरी की बात करें तो इसकी खास बात यह है कि यह सबसे फास्टेस्ट है। यानी कंप्यूटर में ऐसी कौन सी मेमोरी है जो सबसे तेज है, जो सबसे फास्टेस्ट है, तो करेक्ट आंसर होगा रजिस्टर। लेकिन अगर रजिस्टर ऑप्शन में नहीं है, फिर आंसर होगा कैशे, और अगर कैशे भी ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर होगा रैम। इसका मतलब
कि कंप्यूटर की अगर फास्टेस्ट मेमोरी की बात करें, सबसे तेज की अगर बात करें, तो नो डाउट करेक्ट आंसर है रजिस्टर। लेकिन रजिस्टर के बाद दूसरा नंबर जिसका आता है वो है कैश, और कैशे के बाद तीसरा नंबर जिसका आता है वो है रैम। ऐसा क्यों? जब सीपीयू को डेटा की रिक्वायरमेंट होती है कंप्यूटर में, तो सीपीयू क्या करता है? डेटा की रिक्वेस्ट करता है। डेटा की रिक्वेस्ट क्यों करेगा? प्रोसेस करने के लिए, क्योंकि सीपीयू का काम क्या है? प्रोसेस करना। तो सबसे पहले सीपीयू डेटा को कहां ढूंढेगा? रजिस्टर में। मिल गया तो बल्ले बल्ले, नहीं मिला तो फिर कैशे में ढूंढेगा। कैशे में मिल गया तो बल्ले बल्ले, नहीं मिला तो रैम में ढूंढेगा, और अगर रैम में भी नहीं मिला तो फिर हार्ड डिस्क या एसएसडी यानी सेकेंडरी स्टोरेज में ढूंढेगा। तो ये होती है पूरी हायरार्की। सीपीयू जब भी डेटा को ढूंढेगा तो सबसे पहले रजिस्टर में ही ढूंढेगा, और इस रीजन की वजह से रजिस्टर को क्या बोला जाता है? फास्टेस्ट मेमोरी। बात समझ में आई? वेरी गुड, आगे बढ़िए। अब अगर दोस्तों रजिस्टर मेमोरी की बात करें तो आपके मन में एक आएगा कि सर ये सबसे पहली फास्टेस्ट मेमोरी है, तो आंसर है यस, फर्स्ट फास्टेस्ट मेमोरी। दूसरी बात कि ये टेम्परेरी है या परमानेंट? अगर ये मेमोरी है तो या तो ये टेम्परेरी होगी या तो ये परमानेंट होगी। तो इसका नेचर है टेम्परेरी। सर टेम्परेरी क्यों रखा गया इसको? अगर इस मेमोरी को परमानेंट कर दिया जाएगा तो कॉस्ट बढ़ जाएगी। अगर रजिस्टर की कॉस्ट बढ़ेगी तो क्या कंप्यूटर या लैपटॉप जो आप खरीदेंगे उसकी कॉस्ट बढ़ेगी? यस। क्या उसका कोई फायदा है? नहीं। तो इसलिए इसको क्या किया गया? टेम्परेरी रखा गया। और टेम्परेरी का मतलब क्या होता है? वोलाटाइल इन नेचर। तो कंप्यूटर में टेम्परेरी को क्या बोलते हैं? वोलाटाइल यानी टेम्परेरी। अब आप एक चीज सोच के देखिए, क्या जितनी भी फास्टेस्ट चीजें हैं वो सब क्या टेम्परेरी होती हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने फ्लाइट का सफर किया है, एरोप्लेन से आप जा रहे हैं, तो क्या वो टेम्परेरी है? क्या वो आपके घर में आकर आपको उतारती है? जी नहीं। क्या वो फास्टेस्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन है या ट्रांसपोर्टेशन है? हां। ट्रेन की बात कर लेते हैं, क्या ट्रेन टेम्परेरी है आपके लिए? जी हां, क्योंकि आपके घर में नहीं आती, आपको जाना पड़ता है। बस फास्टेस्ट है? हां। लेकिन क्या वो भी आपके लिए एज अ टेम्परेरी है? जी हां। लेकिन कार की कंपैरिजन करें, है ना, तो कार आपकी खुद की है, बाइक आपकी खुद की है, वो परमानेंट है। लेकिन कंपेयर करें तो स्लोएस्ट है ना, देर लगेगी आपको डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। लेकिन फ्लाइट की बात करें, ट्रेन की बात करें, बसेस की बात करें, तो ये कंपैरेटिवली फास्ट होती हैं और एक तरीके से टेम्परेरी भी। तो बात समझ में आ रही है ना कि जितनी भी फास्टेस्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन है वो अक्सर कैसे होते हैं? टेम्परेरी। चाहे वो कैश मेमोरी हो या रजिस्टर हो या रैम हो, ये सबके सब आपके क्या हैं? टेम्परेरी मेमोरी हैं। वेरी गुड, यानी वोलाटाइल हैं। अब रजिस्टर की बात करें तो इसकी एक खास बात और भी है, ये सीपीयू के अंदर होता है। यानी अगर आपसे एग्जाम में पूछें कि ऐसी कौन सी मेमोरी है जो सीपीयू के अंदर है, जो प्रोसेसर के अंदर है, जो रिसाइड कर रही है सीपीयू के अंदर, तो करेक्ट आंसर होगा दैट इज रजिस्टर मेमोरी। तो पहला क्या हो गया? फास्टेस्ट है, टेम्परेरी है, वोलाटाइल है और सीपीयू के अंदर है, दैट इज कॉल्ड रजिस्टर। नेक्स्ट, कलेक्शन ऑफ फ्लिप फ्लॉप इज कॉल्ड रजिस्टर। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि फ्लिप फ्लॉप के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं? तो आंसर है रजिस्टर। यानी रजिस्टर को कैसे बनाया जाता है? फ्लिप फ्लॉप के कॉम्बिनेशन से। अब ये क्या होता है जरा ध्यान से समझो। हम लोग कंप्यूटर में जिस लैंग्वेज का यूज करते हैं वो होती है बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी का मतलब होता है 0 या 1। कंप्यूटर या तो 0 को समझता है या 1 को समझता है, बिल्कुल सही। अब ये 0 और 1 क्या कंप्यूटर में कहीं पर स्टोर होंगे? यस, दैट प्लेस इज कॉल्ड फ्लिप फ्लॉप। एक 0 को स्टोर करने के लिए एक फ्लिप फ्लॉप, एक 1 को स्टोर करने के लिए एक फ्लिप फ्लॉप। तो इसका मतलब 0 को स्टोर करने के लिए भी फ्लिप फ्लॉप की रिक्वायरमेंट होगी और 1 को स्टोर करने के लिए भी फ्लिप फ्लॉप की रिक्वायरमेंट होगी। तो क्या कंप्यूटर में 0 और 1 बहुत सारे होंगे? हां। और इन बहुत सारे 0 1 को स्टोर करने के लिए क्या बहुत सारे फ्लिप फ्लॉप की रिक्वायरमेंट होगी? यस। और इन बहुत सारे फ्लिप फ्लॉप के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं? रजिस्टर। तो कलेक्शन या कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप इज कॉल्ड रजिस्टर। बात समझ में आई? वेरी गुड।
रजिस्टर कितना डेटा होल्ड कर सकता है, क्या है इसकी कैपेसिटी। तो रजिस्टर जो है वो 32 बिट या 64 बिट का होता है, यानी रजिस्टर जो 32 बिट डेटा को स्टोर कर सकता है या 64 बिट का, और यही डिसाइड करता है प्रोसेसर यानी सीपीयू की कैपेसिटी को। सीपीयू की कैपेसिटी कितनी होती है, अगर रजिस्टर 32 बिट का है तो सीपीयू होगा 32 बिट का, अगर रजिस्टर 64 बिट का है तो सीपीयू या प्रोसेसर कितने बिट का होगा, 64 बिट का। इसका मतलब रजिस्टर की कैपेसिटी सीपीयू की कैपेसिटी को बताएगी। क्यों? क्योंकि रजिस्टर कहां पर होते हैं, सीपीयू के अंदर। बात समझ में आ गई। तो रजिस्टर इज अ मेमोरी विच रिसाइड इनसाइड द सीपीयू। रजिस्टर एक ऐसी मेमोरी है जो सीपीयू के क्या होती है, अंदर होती है। क्लियर। नेक्स्ट, स्पीड ऑफ सीपीयू बराबर नंबर ऑफ बिट ऑफ रजिस्टर। हम बोल सकते हैं ना कि सीपीयू की स्पीड कितनी है, जितने रजिस्टर हैं उतनी ही स्पीड है। अगर स्पीड ऑफ सीपीयू 32 की बात करें तो 32 बिट रजिस्टर के लिए स्पीड कितनी होगी, 32 बिट के इक्विवेलेंट। 64 बिट रजिस्टर के लिए स्पीड ऑफ सीपीयू कितनी होगी, 64 बिट के इक्विवेलेंट। तो स्पीड ऑफ सीपीयू बराबर क्या होगा, नंबर ऑफ बिट ऑफ रजिस्टर्स। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। फंक्शन ऑफ रजिस्टर। आपने अभी तक यह समझा कि रजिस्टर जो है वो फास्टेस्ट मेमोरी है, टेम्परेरी है नेचर की, सीपीयू के अंदर होती है, और 32 बिट और 64 बिट यानी 32 बिट एंड 64 बिट की कैपेसिटी में आपको मिलेगी, है ना। यही तो आपने देखा। और आपने ये भी समझा कि रजिस्टर किसका कॉम्बिनेशन है, फ्लिप फ्लॉप का। कलेक्शन या कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप इज कॉल्ड रजिस्टर। इतनी बातें समझ गए। फंक्शंस ऑफ रजिस्टर की बात करें तो रजिस्टर 3 तरीके के काम करता है। पहला फेच करना, दूसरा डिकोड करना, और तीसरा एग्जीक्यूट करना। यानी 3 तरीके के इसके होते हैं काम। पहला फेच, दूसरा डिकोड और तीसरा एग्जीक्यूट। क्या डिफरेंस है इन तीनों में? फेच का मतलब एक्सेस करना। रजिस्टर क्या करेगा, डेटा को सबसे पहले फेच करेगा यानी एक्सेस करेगा यानी लेगा अपने पास। डिकोड का मतलब उसको अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा डेटा को, और फिर उसे प्रोसेस कर देगा यानी एग्जीक्यूट कर देगा। जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं रजिस्टर के बारे में, तो आप क्या कर रहे हैं, डेटा को रीड कर रहे हैं यानी फेच कर रहे हैं, फिर अपनी भाषा में समझने की कोशिश कर रहे हैं, डिकोड हो गया, और उसको परमानेंट स्टोर कर रहे हैं अपने माइंड में यानी प्रोसेस कर रहे हैं यानी एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो यही काम हमारा रजिस्टर भी करता है, डेटा को फेच करने का, उसको डिकोड करने का और एग्जीक्यूट करने का। तो एग्जामिनेशन के प्रोस्पेक्टिव से याद रखिएगा कि रजिस्टर के काम कितने होते हैं, 3, फेच, डिकोड और एग्जीक्यूट। क्लियर है? वेरी गुड। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ रजिस्टर। रजिस्टर टोटल कितने तरीके के होते हैं? तो आंसर है 7 तरीके के रजिस्टर जो अलग अलग काम करते हैं, है ना। नंबर 7 धोनी का नंबर, थाला फॉर अ रीजन। नंबर 7 कितने रजिस्टर होते हैं? तो आंसर है 7। कौन कौन से और इनका काम क्या है, जरा ध्यान से समझो। पहला है एक्यूमुलेटर रजिस्टर। एक्यूमुलेटर रजिस्टर क्या करता है, एएलयू के रिजल्ट को स्टोर करता है, या आप सिर्फ ये कह सकते हैं स्टोर डेटा फॉर एएलयू। मतलब जो रिजल्ट को स्टोर करे वो एक्यूमुलेटर है। रिजल्ट का मतलब अगर आपने कंप्यूटर से कहा 2 + 3 क्या होगा आंसर, 5। ये 5 कहां पर स्टोर होगा, एक्यूमुलेटर रजिस्टर में। इसका मतलब वो जगह जहां पर रिजल्ट स्टोर हो या एएलयू का डेटा स्टोर हो उसे बोलेंगे एक्यूमुलेटर। एएलयू का डेटा मतलब अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट। अरिथमेटिक का मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये डेटा। लॉजिक का मतलब ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, है ना, ये सारा डेटा। तो इसका रिजल्ट जहां पर स्टोर होगा वो क्या है, एक्यूमुलेटर रजिस्टर। याद रखिएगा। एड्रेस रजिस्टर क्या करता है, ये एड्रेस को स्टोर करता है। कंप्यूटर में जो डेटा होता है ना वो किसी ना किसी एड्रेस को एलोकेट करता है, दिखाता है। तो एड्रेस रजिस्टर क्या करेगा, स्टोर करेगा एड्रेस को।
लेकिन एग्जाम में क्या पूछा जाता है? नॉट विजिबल रजिस्टर। ऐसा कौन सा रजिस्टर है कंप्यूटर में जो नॉट विजिबल है, जो दिखता नहीं है? डेटा तो दिखता है लेकिन एड्रेस नहीं दिखता, तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड नॉट विजिबल रजिस्टर, दैट इज एड्रेस रजिस्टर। तीसरा, डेटा या बफर रजिस्टर। डेटा कहें या बफर कहें, बात एक ही है रजिस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये क्या करेगा? डेटा को स्टोर करेगा। तो एक्यूमुलेटर क्या कर रहा है? एड्रेस को स्टोर। एड्रेस रजिस्टर क्या कर रहा है? एड्रेस को स्टोर या नॉट विजिबल रजिस्टर। डेटा या बफर रजिस्टर क्या कर रहा है? स्टोर कर रहा है डेटा को, यानी इंफॉर्मेशन को। नेक्स्ट, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। इंस्ट्रक्शंस का मतलब जो हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, जो हम ऑर्डर दे रहे हैं, उन ऑर्डर को स्टोर कौन करेगा? तो स्टोर इंस्ट्रक्शन या होल्ड लास्ट इंस्ट्रक्शन, आखिरी वाले इंस्ट्रक्शन को होल्ड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इंस्ट्रक्शन रजिस्टर की होती है। जैसे मैंने कहा इस डेटा को यहां से उठाकर यहां रख दिया जाए, तो क्या है? मूव करने की बात की जा रही है। या डेटा को डिलीट कर दिया जाए तो डिलीट करने की बात की जा रही है। या डेटा को जंप करवा दिया जाए तो जंप इंस्ट्रक्शन की बात की जा रही है। यह सारा काम कौन करता है? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। क्लियर? नेक्स्ट, प्रोग्राम काउंटर क्या करेगा? पॉइंट्स टू नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। जैसे बचपन में लाइन लगा करती थी, है ना, वो टीचर्स क्या करते थे? आपके आगे वाले जो फ्रेंड्स होते थे उन पे कहते थे हाथ रखो उनके कंधे पर, है ना, और एक लाइन बना लो। याद आया कुछ ऐसे ही? क्या होता है ये कि आगे वाले पर आपने फोकस किया कि जब आगे वाला बढ़ेगा तो हम बढ़ेंगे। तो क्या ये लाइन बिल्कुल सिंक्रोनाइज हो गई? हां, पॉइंट्स टू द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, आगे आने वाले इंस्ट्रक्शन को आपने होल्ड किया, दैट इज कॉल्ड प्रोग्राम काउंटर। या अगर आप कई सारे एग्जाम्स को देते हैं तो आपके पास एक शेड्यूल होता है ना कि इस दिन ये एग्जाम होगा, इस दिन ये एग्जाम होगा, इस दिन ये एग्जाम होगा, इस दिन ये एग्जाम होगा। तो क्या आपने नेक्स्ट आने वाले एग्जाम को पॉइंट आउट किया कि इससे पहले प्रिपरेशन हो जानी चाहिए प्री की, इससे पहले, इस डेट से पहले मेंस प्रिपेयर हो जाना चाहिए? तो ये क्या है? पॉइंट्स टू द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है। और कंप्यूटर में ये काम कौन करेगा? प्रोग्राम काउंटर करेगा। वेरी गुड। पीसी इसको बोलते हैं प्रोग्राम काउंटर। फिर आता है टेम्परेरी रजिस्टर, जो टेम्परेरी डेटा को स्टोर करेगा, दैट इज कॉल्ड टेम्परेरी रजिस्टर। क्या रजिस्टर सारे ही टेम्परेरी होते हैं? यस, ये आपने अभी पढ़ा है। तो टेम्परेरी रजिस्टर होल्ड द डेटा इन अ टेम्परेरी बेसिस, है ना, ये टेम्परेरी बेसिस पर डेटा को होल्ड करेगा। फिर आता है इनपुट आउटपुट रजिस्टर, जो इनपुट आउटपुट को स्टोर करता है। जैसे आपने इनपुट दिया कंप्यूटर में 2 + 3, इसको स्टोर कर देगा। फिर जो आउटपुट आया उसको स्टोर कर देगा। तो दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इनपुट आउटपुट रजिस्टर। तो यहां से आपको क्या समझ में आया कि रजिस्टर 7 तरीके के होते हैं। रिजल्ट की अगर हम बात करेंगे तो एक्यूमुलेटर होगा। एड्रेस की बात करेंगे या नॉट विजिबल की बात करेंगे तो आंसर क्या होगा? एड्रेस रजिस्टर। डेटा या बफर को स्टोर करने की बात की जाएगी तो आंसर क्या होगा? डेटा या बफर रजिस्टर। इंस्ट्रक्शन या लास्ट इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने की बात की जाएगी तो आंसर क्या होगा? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। प्रोग्राम काउंटर मतलब अपने आगे वाले इंस्ट्रक्शन को जो पॉइंट आउट करे, पॉइंट्स टू द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड, दैट इज कॉल्ड प्रोग्राम काउंटर। टेम्परेरी मतलब जो डेटा को टेम्परेरी स्टोर करेगा वो टेम्परेरी रजिस्टर होगा। इनपुट आउटपुट रजिस्टर आपके इनपुट आउटपुट को स्टोर करेगा। क्या इतनी बातें समझ में आ गई? अगली बात, अगर रजिस्टर एक मेमोरी है तो ये मेमोरी का कॉन्सेप्ट दिया किसने कि डेटा स्टोर भी होना चाहिए रैम में, रोम में, हार्ड डिस्क में, रजिस्टर में, कैशे में। ये स्टोरेज का कॉन्सेप्ट देने वाले पर्सन कौन है? तो आंसर है जॉन अब्राहम, नहीं मिस्टर जॉन वॉन न्यूमैन। ये हैं वो पर्सनैलिटी जिन्होंने कहा कि कंप्यूटर में स्टोरेज का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। इसका मतलब कि जब तक इन्होंने स्टोरेज का कॉन्सेप्ट नहीं दिया था तब तक कंप्यूटर में कुछ भी स्टोर नहीं होता था, कोई मेमोरी नहीं थी। लेकिन स्टोरेज का कॉन्सेप्ट देने वाले कौन हैं? जॉन वॉन न्यूमैन। इससे रिलेटेड एग्जाम में 3 क्वेश्चन आते हैं। क्या क्या? जरा ध्यान दीजिएगा।
फाउंडर ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर, कंप्यूटर आर्किटेक्चर के पापा कौन? आर्किटेक्चर का मतलब जिन्होंने कंप्यूटर को बनाया, यानी आर्किटेक्ट किया। अब काफी सारे कैंडिडेट्स चार्ल्स बेबेज लगा के आते हैं, वो फाउंडर ऑफ कंप्यूटर हैं। फाउंडर ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर की बात करें, यानी स्टोरेज की बात करें या डेटा स्टोरेज की बात करें, तो करेक्ट आंसर होगा जॉन वॉन न्यूमैन। फाउंडर ऑफ स्टोरेज, स्टोरेज के पापा कौन? जॉन वॉन न्यूमैन। कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोर्ड प्रोग्राम वाज गिवन बाय, स्टोर्ड प्रोग्राम के कॉन्सेप्ट को किसने बनाया? तो भी आंसर क्या होगा? जॉन वॉन न्यूमैन। तो इन तीनों में से एक क्वेश्चन तो एग्जाम में जरूर आता है, या तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर के फाउंडर, या स्टोरेज के फाउंडर, या स्टोर्ड प्रोग्राम के कॉन्सेप्ट देने वाले पर्सन का नाम जॉन वॉन न्यूमैन। क्लियर है? वेरी गुड। अगर ये सारी बातें क्लियर हो गई तो इसका मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, और अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो क्या एमसीक्यू कर सकते हैं आप रजिस्टर से रिलेटेड? आइए देख लेते हैं। तो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस ये रहे आपके सामने। विच मेमोरी इज इनसाइड द सीपीयू? सीपीयू कहें या प्रोसेसर कहें, बात एक ही है। तो सीपीयू या प्रोसेसर के अंदर कौन सी मेमोरी होती है? कैशे, रैम, रोम, रजिस्टर या ऑल ऑफ दीज? बिल्कुल सही, एंड द करेक्ट आंसर इज रजिस्टर। सीपीयू के अंदर अगर मेमोरी की बात करें तो वो एक ही है, और वो है टेम्परेरी मेमोरी, यानी वोलाटाइल मेमोरी, दैट इज कॉल्ड रजिस्टर। तो ये हो जाएगा करेक्ट जवाब। नेक्स्ट, नेम द फास्टेस्ट मेमोरी, सबसे तेज मेमोरी का नाम बताइए। तो जब कभी भी फास्टेस्ट आएगा क्वेश्चन में तो आपका दिमाग किस में जाना चाहिए? रजिस्टर। क्या गिवन है? हां, लगा दो आंसर। लेकिन अगर रजिस्टर गिवन ना होता तो आप क्या ढूंढते? कैशे। और अगर कैशे भी गिवन ना होता तो आप क्या ढूंढते? रैम। बात समझ में आ रही है? तो पहला नंबर रजिस्टर, दूसरा नंबर कैशे और तीसरा नंबर रैम, ये होती है हायरार्की। लेकिन क्या यहां पर रजिस्टर गिवन है? हां, तो करेक्ट आंसर इज रजिस्टर। नेक्स्ट, रजिस्टर इज अ ग्रुप ऑफ, रजिस्टर किसका समूह है, या रजिस्टर किसके कॉम्बिनेशन से बना है? रैम, बिट्स, फ्लिप फ्लॉप, कैशे, ऑल ऑफ दीज, या आता है बताएंगे नहीं? बिल्कुल सही, एंड द करेक्ट आंसर इज फ्लिप फ्लॉप। तो फ्लिप फ्लॉप के कॉम्बिनेशन से क्या बना? रजिस्टर। फ्लिप फ्लॉप क्या होता है? वो जगह जहां 0 और 1 कंप्यूटर में स्टोर होगा, दैट इज कॉल्ड फ्लिप फ्लॉप। द प्लेस वेयर बाइनरी नंबर्स 0 और 1 इज स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर, दैट प्लेस इज कॉल्ड फ्लिप फ्लॉप। वेरी गुड। नेक्स्ट, द रजिस्टर इज अ टाइप ऑफ, कह रहे रजिस्टर किस प्रकार का है? सीक्वेंशियल सर्किट, कॉम्बिनेशनल सर्किट, सीपीयू, लैचेस या नन ऑफ दीज? तो रजिस्टर क्या है? क्या है रजिस्टर? एक सर्किट है, हां। क्या ये सीक्वेंस में काम करता है? यस। तो रजिस्टर इज अ टाइप ऑफ अ सर्किट, वी कैन से इट इज अ सीक्वेंशियल सर्किट। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। ये एक सीक्वेंशियल सर्किट के फॉर्म में काम करता है। नेक्स्ट, द सर्किट यूज्ड टू स्टोर 1 बिट ऑफ डेटा इज कॉल्ड, एक बिट डेटा को संग्रहित करने के लिए प्रयुक्त सर्किट को क्या कहा जाता है? बताइए। इनकोडर, डिकोडर, फ्लिप फ्लॉप, रजिस्टर या नन ऑफ दीज? वेरी गुड, आपकी पार की नजर और निर्मासु पर। द करेक्ट आंसर इज फ्लिप फ्लॉप। 1 बिट ऑफ डेटा, 1 बिट ऑफ डेटा का मतलब 0 या 1, और 0 या 1 को स्टोर करने के लिए कंप्यूटर में किसकी रिक्वायरमेंट होगी? फ्लिप फ्लॉप की। और फ्लिप फ्लॉप के कॉम्बिनेशन को क्या बोलेंगे? रजिस्टर। यस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लोएस्ट इन मेमोरी हायरार्की, कह रहे निम्नलिखित में से कौन स्मृति पदानुक्रम में सबसे निचले स्थान पे है, सबसे निचले पोजीशन पर है, यानी स्लोएस्ट है। फास्टेस्ट होता तो ऊपर की पोजीशन होती, और लोएस्ट का मतलब स्लोएस्ट है। आपको फास्टेस्ट तो पता है, रजिस्टर, कैशे, रैम, ये सब फास्टेस्ट होती हैं। लोएस्ट क्या होगा? कैशे मेमोरी नहीं,
रजिस्टर नहीं, रैम नहीं, यानी सेकेंडरी मेमोरी इज द करेक्ट आंसर। जैसे हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, है ना, ये सब आपकी क्या है, सेकेंडरी मेमोरी। सीडी, डीवीडी, क्या ये कंपैरेटिवली स्लोअर हैं? यस, क्योंकि फास्टेस्ट तो हो गई प्राइमरी मेमोरी, है ना, जैसे रैम, रोम, है ना, इंटरनल मेमोरी जिनको हम लोग बोलते हैं, रजिस्टर, कैशे, ये सब फास्टेस्ट है। लेकिन सेकेंडरी मेमोरी जैसे पेन ड्राइव, सेकेंडरी मेमोरी जैसे हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, ये सब आपकी क्या है, स्लोएस्ट है या लोएस्ट इन दी मेमोरी हायरार्की। नेक्स्ट, विच स्टेटमेंट इज इनवैलिड अमंग दीज? कह रहे इनमें से कौन सा कथन अमान्य है, इनवैलिड है? रजिस्टर इज स्मॉल इन साइज, क्या रजिस्टर का साइज छोटा है? बिल्कुल सही, है ना, छोटी होती है, टेम्परेरी होती है। रजिस्टर इज परमानेंट स्टोरेज, जी नहीं, रजिस्टर परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है, वोलाटाइल इन नेचर है, तो ये हो गया गलत। आगे देखते हैं, रजिस्टर होल्ड इंस्ट्रक्शन, स्टोरेज, एड्रेस और डेटा, क्या रजिस्टर इंस्ट्रक्शंस को होल्ड करता है? हाँ। क्या एड्रेस को स्टोर करता है? हाँ। क्या डेटा को स्टोर करता है? जी हां, यह सही है। रजिस्टर इज ऑल्सो कॉल्ड एज सीपीयू रजिस्टर, क्या रजिस्टर को सीपीयू रजिस्टर बोलते हैं? यस, क्योंकि रजिस्टर सीपीयू के अंदर ही होता है। ऑल ऑफ दीज होगा? जी नहीं, क्योंकि दूसरा स्टेटमेंट गलत है, इनवैलिड है, अमान्य है, कि रजिस्टर इज परमानेंट स्टोरेज, जबकि रजिस्टर क्या है, टेम्परेरी है, वोलाटाइल इन नेचर है। क्लियर? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ विजिबल रजिस्टर? निम्नलिखित में से कौन सा दृश्य रजिस्टर नहीं है, नॉट विजिबल है? तो हम किसको नहीं देख सकते? एड्रेस को। क्या एड्रेस रजिस्टर कहीं दिख रहा है? जी हां, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, यानी ऑप्शन 4 इज द राइट वन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सीपीयू रजिस्टर इज यूज्ड टू स्टोर डेटा इन इंटरमीडिएट रिजल्ट प्रोड्यूस्ड बाय द एएलयू? निम्नलिखित में से कौन सा सीपीयू रजिस्टर एएलयू द्वारा उत्पादित डेटा और मध्यवर्ती परिणामों को संग्रहित करने के लिए उपयोग किया जाता है? वेरी फेमस क्वेश्चन। रिजल्ट की जब भी बात आएगी तो आंसर क्या होगा? एक्यूमुलेटर रजिस्टर, यानी 4th इज द करेक्ट आंसर। 2+3 रिजल्ट कहां स्टोर होगा? एक्यूमुलेटर में। 5 मल्टीप्लाई बाय 2 रिजल्ट 10 कहां स्टोर होगा? एक्यूमुलेटर में। तो रिजल्ट की जब भी बात होगी तो आंसर क्या होगा? एक्यूमुलेटर रजिस्टर। नेक्स्ट, डैश इज अ हाई स्पीड डिवाइस यूज्ड इन सीपीयू दैट इज यूटिलाइज्ड टू स्टोर डेटा टेम्परेरी ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। अब देखो तीन तीन बातें यहां दी गई हैं। हाई स्पीड डिवाइस या हाई स्पीड मेमोरी, सीपीयू के जो अंदर है टेम्परेरी है। क्या बात रजिस्टर की हो रही है? यस। तो डैश सीपीयू में प्रयुक्त एक उच्च गति वाला उपकरण है जिसका उपयोग प्रसंस्करण के दौरान डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए किया जाता है। यस, द आंसर इज रजिस्टर। नेक्स्ट, द लेंथ ऑफ रजिस्टर इज कॉल्ड, रजिस्टर की लंबाई को क्या कहा जाता है? बताओ, रजिस्टर की जो लेंथ होगी वो किस पर बेस्ड होगी? वर्ड लिमिट, वर्ड साइज, रजिस्टर की लिमिट, रजिस्टर का साइज, या नन ऑफ दीज? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। लेंथ ऑफ अ रजिस्टर किस पे डिपेंड करती है? वर्ड के साइज पर। याद रखिएगा, द लेंथ ऑफ अ रजिस्टर इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और डिपेंडेंट ऑन व्हाट? वर्ड साइज, यानी वर्ड साइज इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द फास्टेस्ट स्पीड इन द कंप्यूटर मेमोरी हायरार्की? कंप्यूटर मेमोरी पदानुक्रम में निम्नलिखित में से किसकी गति सबसे तेज है? अभी आपने देखा था इस तरीके का क्वेश्चन। सबसे पहले क्या पिक करेंगे? रजिस्टर। क्या गिवन है? हां, लगा दो आंसर। तो रजिस्टर इन सीपीयू इज द करेक्ट आंसर। लेकिन अगर रजिस्टर नहीं होता तो कैशे होता, कैशे भी नहीं होता तो रैम होता। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट, द कंप्यूटर इंटरनल मेमोरी कॉन्सिस्ट ऑफ, कंप्यूटर की आंतरिक मेमोरी किससे बनी होती है? जो इंटरनल मेमोरी है कंप्यूटर की, जो कंप्यूटर के अंदर जो मेमोरी है उसमें क्या क्या होगा? कैशे मेमोरी होगा, हां।
रजिस्टर होगा, हाँ, तो पहला तो बिल्कुल सही है। दूसरा देखते हैं, सीपीयू रजिस्टर, रजिस्टर है, बिल्कुल सही। मेन मेमोरी का मतलब रैम रोम, बिल्कुल सही। कैशे मेमोरी, बिल्कुल सही। यानी पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। आगे बढ़ते हैं, मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, नहीं, मेन मेमोरी तो बिल्कुल सही है, लेकिन सेकेंडरी मेमोरी इंटरनल मेमोरी नहीं होती, क्योंकि सेकेंडरी मेमोरी एक्सटर्नल मेमोरी होती है ना, बाहर वाली मेमोरी, जैसे हार्ड डिस्क हो गई, फ्लॉपी डिस्क हो गई, एसएसडी हो गई। यस, वर्चुअल मेमोरी नहीं, कैशे मेमोरी हां, तो फोर्थ भी नहीं होगा। नन ऑफ दीज हो नहीं सकता। अब आंसर या तो फर्स्ट होगा या सेकंड। क्या सेकंड वाले में फर्स्ट भी इंक्लूडेड है? यस, कैशे भी गिवन है और रजिस्टर भी गिवन है, और साथ में एक और गिवन है जो कि है मेन मेमोरी, यानी रैम और रोम। तो करेक्ट आंसर है सेकंड, क्योंकि उसमें फर्स्ट भी इंक्लूडेड है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, समझ में आया? वेरी गुड। नेक्स्ट, विच रजिस्टर होल्ड द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड? कौन सा रजिस्टर निष्पादित किए जाने वाले अगले निर्देश का पता रखता है? अगले इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने वाला, एग्जाम्पल दिया था ना, लाइन, इसके बाद ये स्टूडेंट जाएगा, इसके बाद ये जाएगा, इसके बाद ये जाएगा। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड, प्रोग्राम काउंटर, यानी फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। बल्ले बल्ले, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, फॉर मेनी ईयर्स रजिस्टर वर 32 बिट बट नाउ मैनी आर डैश बिट इन साइज। कह रहे कई वर्षों तक रजिस्टर 32 बिट के थे, बिल्कुल सही बात है, लेकिन अब कई रजिस्टर डैश बिट के आकार के हो गए हैं। तो रजिस्टर का साइज कितना है? 32 बिट का या 64 बिट का? 32 बिट वाले पुराने थे, नए बिट कितना हो गया? 64। क्या गिवन है? यस, यानी सेकंड इज द करेक्ट आंसर। यस, घुमा के पूछा ना, कितने बिट के थे? 2 बिट, एक 32 एक 64 बिट की डेटा स्टोरेज वाले। 32 बिट अगर पुराना है तो नया कौन सा है? 64 बिट के। नेक्स्ट, क्वेश्चन 16, दैट इज द क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना होगा। पढ़िए क्वेश्चन और बताइए इसका आंसर क्या होगा इन द कमेंट सेक्शन गाइस। हैव अ लुक। अमंग दीज नेम द फास्टेस्ट मेमोरी। इनमें से सबसे तेज मेमोरी का नाम बताइए। रैम, रोम, कैशे, एसएसडी या हार्ड डिस्क। अब रजिस्टर तो है ही नहीं ऑप्शन में, और अगर रजिस्टर ऑप्शन में नहीं होगा तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बताया था ना अभी। अगर याद है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आंसर रैम है, रोम है, कैशे है, एसएसडी है या हार्ड डिस्क है, या आता है बताएंगे नहीं? बताइएगा कमेंट में। तो कैसा लगा आपको ये सेशन? क्या रजिस्टर क्या होता है ये समझ में आया? क्यों रजिस्टर इतना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये फास्टेस्ट है ना, टेम्परेरी है नेचर में, नॉन वोलाटाइल है क्या? नहीं, वोलाटाइल इन नेचर है। क्या 64 बिट और 32 बिट दोनों में अवेलेबल है इसका साइज? जी हां। क्या फ्लिप फ्लॉप के कॉम्बिनेशन से ही रजिस्टर बनता है? यस। तो ऐसी कई बातें आपने सीखी कि रजिस्टर का फंक्शन क्या है, फेच करना, डिकोड करना, एग्जीक्यूट करना। 7 तरीके के रजिस्टर होते हैं, वो क्या क्या होते हैं, और पूरी वर्किंग आपने जानी विद दी एमसीक्यूज। अगर ये चीज समझ में आई हो, ये सेशन समझ में आया हो, तो एक बार लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा कंप्यूटर पढ़ने के लिए। और साथ ही साथ अगर चाहते हैं कि कंप्यूटर को बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक कवर अप करें, जितने भी स्टेट लेवल एग्जाम्स हैं जैसे आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ क्लर्क, आरबीआई लेवल, एसएससी लेवल, इन सबको कवर कर पाएं। लेकिन जरूरी क्या है? कॉन्सेप्ट पर पकड़। अगर कॉन्सेप्ट आपका स्ट्रांग होगा तो क्या एमसीक्यूज कर लेंगे? तो क्या मॉक टेस्ट कर पाएंगे? यस। तो ऑलवेज फोकस ऑन दी कॉन्सेप्ट। अगर कॉन्सेप्ट आपने पकड़ लिया तो एमसीक्यूज तो आपके लिए हलवा है। यस, इस कोर्स में कॉन्सेप्ट भी करवाए जाएंगे, थ्योरी भी होगी, एमसीक्यूज भी होंगे, पीडीएफ भी होगी, मॉक टेस्ट भी इंक्लूडेड होंगे हर टॉपिक के बाद। 20 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, डेली 8 PM पर।
ज्वाइन करने के लिए अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिएगा गूगल प्ले स्टोर या iOS स्टोर की मदद से, फिर आप इस कोर्स से कनेक्ट कर सकते हैं। डेली क्लासेस चलेंगी, लाइव के बाद आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी मिलेगा, है ना, जिसको आप लोग, अगर कई लोग लाइव नहीं देख पाते हैं, छूट जाता है सेशन, है ना, तो आप उसको रिवाइज कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम्स पीडीएफ से पढ़ भी सकते हैं। ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट है तो दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। क्लियर है? मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट सेशन के साथ। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर गाइस। थैंक यू वेरी मच।